you are in trauma bond, not in twin flame connection. आज के वीडियो में 5 ऐसे साइन डिस्कस करेंगे जिनसे आप इजीली समझ पाएंगे कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हैं उनसे आपका ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप है, ना कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन। किसे कहते हैं ट्रॉमा बॉन्ड? ट्रॉमा बॉन्डिंग किसी पर्सन के साथ डीप अटैचमेंट, इमोशनल डीप अटैचमेंट को शो करता है, और जिस पर्सन के साथ डीप इमोशनल अटैचमेंट आप फील करते हैं वो अब्यूज़र भी हो सकता है, एक्सप्लॉयटर भी हो सकता है। ट्रॉमा बॉन्ड में आप सामने वाले पर्सन से डीप अटैचमेंट फील करेंगे और लगेगा जैसे यही है आपका ट्रू लव। वो पर्सन टू मच एग्रेशन शो कर सकता है आप पे, और डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का भी हो सकता है, कभी कभी वायलेंस तक क्रिएट कर सकता है। ऐसे ट्रॉमा बॉन्ड से निकल पाना मुश्किल होता है क्योंकि आपको लगेगा कि आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन के लिए। तो ऐसे में आप क्या कर पाएंगे और कैसे जान पाएंगे बेसिकली आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं जब आप किसी पर्सन के साथ ट्रॉमा बॉन्ड में होते हैं और जिसको आप भूलवश ट्विन फ्लेम जर्नी समझ रहे हैं। इसी पे बेस्ड है आज का वीडियो। मैं रूपाली आपके अपने चैनल असेंशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ट्रॉमा बॉन्ड में आप जिस पर्सन के साथ होते हैं वो ऊपर से अच्छा बनने की कोशिश में लगा रहेगा। उनकी बातें, उनका बिहेवियर, उनका स्टाइल, उनका केयर सब कुछ सरफेस लेवल पर होगा। उनका असली चेहरा सामने तब आएगा जब आपसे छोटी सी कोई भूल हो गई, या फिर आपने उनके मुताबिक काम नहीं किया, या फिर उनको उनके अकॉर्डिंग काम करने नहीं दिया गया। तब ऐसे पर्सन का असली चेहरा आप देख पाएंगे। ऐसे सिचुएशन में उस पर्सन का आप अब्यूजिव एंड एग्रेसिव बिहेवियर देख सकते हैं। आप ऐसे पर्सन पर कंप्लीटली ट्रस्ट नहीं कर सकते। आपको लगेगा कि वो ट्रस्टवर्दी है, पर ऐसा होता नहीं है। टाइम टू टाइम वो इस बात को प्रूफ भी करते रहते हैं कि वो ट्रस्ट के काबिल नहीं है। सेकेंड एक्सपीरियंस आप क्या करेंगे इफ यू आर डीलिंग विद अ ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप। ट्रॉमा बॉन्ड में आप जिस पर्सन के साथ हैं उस पर्सन का बिहेवियर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होगा। दे आर ऑल्सो इमोशनली मैनिपुलेटिव टाइप पर्सन। ऐसे पर्सन सेम बिहेवियर पैटर्न को फॉलो नहीं कर पाते। ऐसे पर्सन जब इनके मन की ना हो तो आपको अब्यूज़ या आपको डी वैल्यू करेंगे, और अगर आप उन्हें लगा कि अगर आप अब उनके मन की करने के लिए रेडी हैं तो इमीडिएट, जैसे उन्होंने कोई कुछ कहा या कमांड की आपको, या उनकी कुछ विश आपके सामने रखी, तो अगर आप मना करते हैं तो उनका अलग रूप, लेकिन अगर आप इमीडिएट मान जाते हैं या थोड़े समय के बाद मान जाते हैं तो इमीडिएट वही पर्सन आपसे माफ़ी मांगने लगेगा, बड़े बड़े वादे करने लगेगा। ये सिलसिला चलता रहता है। ऐसा करने के पीछे ये रीज़न रहता है कि ताकि आप उनसे कनेक्टेड रहें और उन्हें छोड़ने की कभी सोचे भी नहीं। उनकी ये टेक्निक होती है और आप समझ भी नहीं पाते क्योंकि आपको ऐसे लोगों की सरफेस नेचर याद रहता है। डीप डाउन वो क्या कर रहे हैं, वो क्या है, ये आप याद ही नहीं रखना चाहते। जबकि ऐसा नहीं है, वो अपनी इमेज, अपनी छवि दिखाते रहते हैं टाइम टू टाइम, लेकिन आपको उनका सरफेस वाला नेचर ही याद रखने को मन करता है। थर्ड, ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में अगर आप हैं और आप ये समझ रहे हैं कि ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है, तो ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप का थर्ड जो एक्सपीरियंस आप करेंगे, आप जिनके साथ रिलेशनशिप में होते हैं ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में, उनके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आई, फैमिली रिलेटेड प्रॉब्लम या उनकी खुद की पर्सनल प्रॉब्लम, घूम फिर कर कहीं ना कहीं से वो आपको दोषी ठहराएंगे। They just lash out, take it out on you even when you have done nothing wrong. आप उनके लिए कसूरवार ही रहते हैं
कि आपके लिए ही उनको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ा। घूम फिर कर वो आप पर ही बात लेकर आ जाएंगे, जबकि उनके प्रॉब्लम या उनके फैमिली इशू पे आपका दूर दूर तक कोई कनेक्शन है ही नहीं। नंबर 4, ट्रॉमा बॉन्ड की सबसे इम्पॉर्टेंट, ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट साइन है कि वो पर्सन आपको आपके फैमिली, खासतौर से फैमिली में जिसके साथ आपका सबसे अच्छा बॉन्ड या रिश्ता था, उनसे दूर करने की कोशिश करेगा। वो ये चाह नहीं सकते कि आप और किसी की होकर रह जाएं। वो ये कभी नहीं देख सकेंगे कि आपकी एक अच्छी मैरिड लाइफ या फैमिली लाइफ हो। उनकी कोशिश होती है कि कैसे आपके मन में आपके पेरेंट्स के लिए या स्पाउस के लिए नेगेटिविटी भर पाएं। They literally get jealous of those you spend your time with. They isolate you from your loved ones. उनकी कोशिश रहती है कि आप कैसे भी करके अपने इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप से दूर हो जाएं। ऐसे पर्सन जिनके साथ आप ट्रॉमा बॉन्ड में हैं, वो आपको प्रोवोक करेगा ताकि आप अपने फैमिली से, स्पाउस या फ्रेंड से डिस्टेंस बनाने लग जाएं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। एक ट्विन फ्लेम कभी भी अब्यूजिव नहीं हो सकता, कभी भी वायलेंट क्रिएट नहीं कर सकता, ओवर एग्रेशन नहीं दिखा सकता, डिस्ट्रक्टिव माइंडसेट का नहीं हो सकता। ट्विन फ्लेम कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि जब आप कभी इस सिचुएशन में हो जब आप नो बोलें, या आप अगर उस वक्त उनके जो विश है या उनकी जो बातें उनसे मैच नहीं करा, तो वो अपनी एक अलग इमेज आपको शो करें। ऐसे ट्विन फ्लेम नहीं हो सकते। ट्विन फ्लेम इस टाइप के नहीं होते कि उनका सरफेस नेचर कुछ, डीप डाउन कुछ नहीं होता ऐसा। ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ऐसा भी नहीं होता कि जो पर्सन आपका ट्रू ट्विन फ्लेम है वो अपनी नेगेटिविटी के लिए या अपने लाइफ के प्रॉब्लम के लिए सारा दोष आपको लगा दे, आप पे सारा दोष, आप पर इल्ज़ाम लगा दे कि ये आप ही इसके लिए जिम्मेदार हो। एक ट्रू ट्विन फ्लेम कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं होता ट्विन फ्लेम जर्नी में। चाहे वो अवेकन ट्विन फ्लेम हो या अनअवेकन, लेकिन कसूरवार आपको वो तब नहीं ठहराएगा जब आपका उसमें कोई हाथ ही नहीं है। और ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप में ये भी नहीं होता कि वो आपके अपनों से दूर करता रहे। ट्विन फ्लेम कनेक्शन बहुत ही प्योर एंड डिवाइनल कनेक्शन होता है। एक ट्रू ट्विन फ्लेम कभी ये नहीं कर सकता कि वो आप अपने पेरेंट्स से या स्पाउस से या अपने ट्रू फ्रेंड अगर आपके कोई हैं उनसे आपको दूर करके खुद अपनी गोटी फिट करने की फिराक में रहे। ऐसा ट्विन फ्लेम जर्नी में या ट्विन फ्लेम नहीं करते। ट्रॉमा बॉन्ड में ये ज़रूर होता है। फिफ्थ एंड लास्ट साइन, ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो इसको आप ये भी एक्सपीरियंस करेंगे कि आप जिसके साथ ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में हैं उस पर्सन की गलतियों को इग्नोर करने की, उनको डिफेंस करने की टेंडेंसी आप में होगी। यहाँ तक कि आपको लगने लगेगा आप ये सब डिजर्व करते हैं। ये अब्यूजिव बिहेवियर, मिसट्रीटमेंट, आपको डीवैल्यू करना, आपको लगेगा जैसे आप कहीं ना कहीं डिजर्व करते हैं। यू ऑल द टाइम ट्राइंग टू ब्रश इट ऑफ ऑल रॉन्ग ट्रीटमेंट्स फ्रॉम देम। भले ही आप अंदर से समझ रहे हैं, लेकिन ऊपर से आपको लगेगा कि कहीं ना कहीं आपकी ही कोई मिस्टेक हुई होगी, इसलिए आपके साथ वो पर्सन ऐसा कर रहा है। मतलब उनकी कमियों को आप छिपाने में लग जाएंगे और आप अपने मन में ये मानने लग जाएंगे कि नहीं, उनकी जो कमी है वो आपके ही लिए ऐसा है। ऐसे में आप उस पर्सन को डिफेंस करने लगते हैं, उनकी ये सारी चीज़ें जो अब्यूजिव बिहेवियर या आपको डीवैल्यू करना,
या आपको डिसरिस्पेक्ट करना या वायलेंट बिहेवियर भी हो सकता है, वो उसमें आप कहीं ना कहीं खुद को कसूरवार ठहरा के उसको अपने मन में मानने की, एक पैचअप करने की कोशिश में लग जाते हैं। तो ये 5 मेन डिफरेंस है ट्विन फ्लेम कनेक्शन और ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में। आप भी देख लें, कहीं बहुत लोग ऐसे सेशन में आते हैं, तब वो लोग सोचते हैं कि वो ट्विन फ्लेम के साथ डील कर रहे होते हैं। अब मैं डे टू डे सेशन में ये देख रही हूँ, देखती आ रही हूँ कि हाँ, ऐसे लोग बहुत से सेशन में आते हैं कि 6 महीने 7 महीने इवन 3-4 साल से डील कर रहे हैं। उनको लगता है कि वो ट्विन फ्लेम के साथ, बट दे आर नॉट, दे आर एक्चुअली डीलिंग विद ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप, दे आर एक्चुअली डीलिंग विद ट्रॉमा बॉन्ड पर्सन। तो ऐसे में जब उन्हें खबर होती है, पता चलता है कि ये तो ट्रॉमा बॉन्ड रिलेशनशिप में वो हैं, जिसमें से भी निकलने के लिए टेक्निक्स हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो इसे ट्विन फ्लेम जर्नी समझ के आगे बढ़ रहे थे। आप देख लें, क्या आप में भी इन 5 में से कोई एक भी या इन पांचों में से ज़्यादातर पॉइंट अगर मैच हो रहा हो, तो 101% वो आपका ट्विन फ्लेम हो नहीं सकता, वो ट्रॉमा बॉन्ड कनेक्ट रिलेशनशिप ज़रूर हो सकता है। फिर भी अगर पर्सनल रीडिंग या पर्सनल गाइडेंस की ज़रूरत हो, मेरा नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बहुत बहुत खुश रहिए। और ट्रू ट्विन फ्लेम अगर आप हैं, जो भी सुन रहे हैं, अगर जो भी ट्रू ट्विन फ्लेम है, बहुत जल्द अपने रीयूनियन में आए। इस ईश्वर से ये प्रार्थना के साथ ये वीडियो यहीं पर एंड करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय।